हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 56 लेकर। तो आई होप कि आप सभी लोग इस स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ वीडियो को ढेर सारा प्यार भी दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच इसके लिए। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर भी कर दें और साथ ही साथ लास्ट में अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। लेकिन हमेशा की तरह जान लेते हैं प्रीवियस पार्ट के बारे में। तो पिछले भाग में आपने सुना था कि कनिष्का दिल्ली जब आती है तो सारा सीन चेंज हो जाता है, यहाँ तक कि विधि और रिया की शादी भी हो जाती है और वो भी पूरे लीगल रूप से संडे वाले दिन। इसके साथ ही साथ कपूर कॉर्पोरेशंस के कुल 40% शेयर्स रिया और विधि के नाम कर देती है कनिष्का और बाकी के 20% शेयर्स उसके पास अभी भी बचे हुए होते हैं। एंड उसके दिमाग में और क्या चल रहा है, तो ये था हमारा प्रीवियस पार्ट रिव्यू। और अब आगे मिस्टर कपूर, कनिष्का, निया, विधि और रिया सभी लोग अब भी लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। रोनित बाहर जा चुका था। मिस्टर कपूर की आंखों में अब भी गुस्सा था और वो कनिष्का को घूरे जा रहे थे, पर कनिष्का को किसी बात का फर्क नहीं पड़ा। उसने कुछ देर तक इस सन्नाटे को ऐसे ही महसूस करने के बाद अपनी नज़रों को निया की तरफ घुमाया और धीरे से बोली, निया, तुम विधि और रिया को लेकर घर चलो, मैं अभी कुछ देर में आती हूँ। कनिष्का की ये बात सुनकर पहले तो निया थोड़ी कन्फ्यूजन से उसे देखने लगी, लेकिन फिर उसे जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया कि हो सकता है कनिष्का मिस्टर कपूर के साथ कुछ प्राइवेट बात करना चाहती हो, और वो बिल्कुल सही थी। इसीलिए बिना किसी क्रॉस क्वेश्चन के उसने रिया और विधि की तरफ देखा और उनके साथ अपने घर चली गई। विधि इस समय अपने अंकल के घर जा रही थी और उसके डैड ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे और ना ही कह सकते थे। कुछ ही देर में वो तीनों लोग वहाँ से गायब हो गए और अब इस पूरे बड़े से हॉल में सिर्फ और सिर्फ कनिष्का और मिस्टर प्रणव कपूर आमने सामने बैठे थे। उनके जाने के बाद कनिष्का का रवैया एकदम से चेंज हो गया। कुछ देर पहले तक वो मिस्टर कपूर से बड़े ही प्यार से बात कर रही थी, लेकिन अब उसने अपना पैर दूसरे पैर पे चढ़ा लिया और खुद को सोफे पर पूरी तरह से एडजस्ट कर लिया और उसके बाद मिस्टर कपूर को घूर कर देखने लगी। अचानक से कनिष्का के बदले इस एटीट्यूड को देखकर वो थोड़ा हैरान हो गए और कुछ देर पहले जो उनके दिल में गुस्सा था अब वो धीरे धीरे गायब हो गया। मिस्टर कपूर को तो समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहना है या फिर कनिष्का क्या कहने वाली है, तो इसीलिए चुपचाप वो एकटक कनिष्का को देखते रहे और उसके बोलने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि कनिष्का के चेहरे को देखकर तो कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और कनिष्का उनकी परेशानी को समझ रही थी, तो उसने बड़े ही आराम से कहा, तो मिस्टर कपूर, ये तो हो गई शादी और उसके बदले की डील, लेकिन अब क्या हम लोग आपस की बात करें? मिस्टर कपूर को कनिष्का की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। उन्हें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। भला और ऐसा क्या बचा था जिस पर वो बात कर सकते थे? क्या अभी अभी कनिष्का ने अपने हाथों से रिया और विधि के नाम शेयर्स नहीं कर दिए थे? तो भला और ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसमें उनका इंटरेस्ट हो? उन्हें कनिष्का की बातें यूजलेस लग रही थी और उन्होंने अपने मन की बात को कहा, आखिर अब बात करने को रह ही क्या गया है? तुम और क्या करना चाहती हो? हाँ, तभी कनिष्का ने कहा, रिलैक्स मिस्टर कपूर, आप इतना परेशान क्यों हो जाते हैं बात बात पर? आपको क्या लगता है मैं आपके साथ नाइंसाफ़ी करूँगी? आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मेरे लिए आप भी बिल्कुल विधि और रिया की तरह हैं, क्योंकि अब तो आप इनडायरेक्टली ही सही पर हमारे फैमिली मेम्बर बन चुके हैं। ख़ास तौर पर मेरे लिए, मेरे तो आप फादर इन लॉ बन चुके हैं। फिर आपका ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई।
कनिष्का पहली बार इतना ज़्यादा बोल रही थी और ये बात मिस्टर कपूर को हजम नहीं हो रही थी। हालांकि कनिष्का उनसे प्यार से बात कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो उन्होंने बिना किसी गुस्से गर्मी के आराम से कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? क्या साफ साफ शब्दों में नहीं कह सकती? ऑफ कोर्स, मैं बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहती हूँ। तो चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ कि भले ही 20% शेयर्स आपके हाथ नहीं लगे, लेकिन अगर आप मेरी शर्तों को आगे मानते हैं तो हो सकता है कि बाकी के शेयर्स आपको मिल जाएं। अचानक कनिष्का की बात सुनकर मिस्टर अर्नव कपूर की आंखें चमकने लगी। क्या सच में ऐसा पॉसिबल था? भला ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता था? उन्होंने एक्साइटेड लगते हुए कहा, क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा है तो तुम बताओ, मुझे क्या करना होगा इस बदले में? मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। उनकी बातें सुनकर कनिष्का मुस्कुराने लगी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट मिस्टर कपूर के सामने नहीं आई, बल्कि अंदर ही अंदर थी। वो मन ही मन में सोचने लगी, सच में इस दुनिया का सबसे आसान काम होता है लालची इंसान के साथ डील करना। और इस वक्त मिस्टर अर्नव कपूर में कनिष्का को एक अजीब सा और जाना पहचाना लालच दिख रहा था। उसने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, मिस्टर कपूर, वैसे इसमें आपका कोई भी घाटे का सौदा नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप एक अच्छे पिता और एक अच्छे ससुर होने का फ़र्ज़ निभाएं। कनिष्का की बातें अब भी मिस्टर कपूर को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन कनिष्का ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया और वो आगे बोली, आपको मेरी गैर मौजूदगी में रिया और विधि का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं हर वक्त अपनी आंखों के सामने उन दोनों को नहीं रख सकती। इसीलिए अब आप मेरी नज़र बनकर उन दोनों का ध्यान रखेंगे। पर एक बात याद रखिएगा, अगर आपने ज़रा सी भी चीटिंग की तो फिर ये मत भूलिएगा कि मेरी नज़र भले ही रिया और विधि पर ना हो, पर आप पर 24 आवर्स रहेगी। तो चलिए दूसरी बात पर आते हैं, आप ऐसा क्यों करेंगे? तो मिस्टर कपूर, आप ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि बाकी के अब भी 20% शेयर्स मेरे नाम हैं और मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने अपने काम को पूरी ईमानदारी से किया और जितनी जल्दी हो सके मेरा दिल जीता, तो मैं वो शेयर्स आपके नाम कर दूँगी। इस तरह से सिर्फ़ और सिर्फ आपकी फैमिली में कपूर कॉरपोरेशंस के कुल 20% शेयर्स हो जाएंगे। तो क्या अब आपको फ़ायदा नज़र आया खुद का? मिस्टर कपूर ने जब कनिष्का की पूरी बात को समझा तो अचानक उनकी आंखें बड़ी हो गईं। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कनिष्का का दिल सच में इतना अच्छा होगा कि वो उनके बारे में भी सोचेगी, लेकिन वो गलत थे। कनिष्का को उनकी कोई फ़िक्र नहीं थी, वो तो बस उन्हें इस बात का एहसास दिला रही थी कि अगर वो खुद सुधरने की कोशिश करेंगे, रिया और विधि का ध्यान रखेंगे, तो वो उनको वो शेयर्स दे देगी। कनिष्का को पता था कि भले ही मिस्टर कपूर इस समय चुप हो, लेकिन अगर वो यहाँ से गई तो शायद वो रिया या विधि को कुछ नुकसान पहुँचा सकते थे। और भले ही कनिष्का की सिक्योरिटी कितनी भी टाइट हो, सांप घर में ही हो तो कभी न कभी डसने का खतरा हो जाता है। तो इसीलिए मिस्टर कपूर के फन को कुचलने के लिए कनिष्का ने ये शर्त उनके सामने रखी और उसे पूरा यकीन था कि उन 20% शेयर्स को हासिल करने के लिए मिस्टर कपूर हर हद तक प्रयास करेंगे, चाहे इसके लिए रिया और विधि के सामने उन्हें गिड़गिड़ाना ही क्यों ना पड़े। वो हर हद तक उन तीनों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे। कनिष्का बिल्कुल सही थी। मिस्टर कपूर ने कुछ देर तक कुछ सोचा और झट से कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी विधि मेरी अपनी बच्ची है और अब तो रिया भी मेरे घर की बहू है।
तो वो दोनों ही मेरे कलेजे का टुकड़ा हुए, तो मैं उनका ध्यान क्यों नहीं रखूँगा। मैं एक पिता और ससुर होने का पूरी तरह से जिम्मेदारी उठाऊँगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, और तुम्हें जब भी मुझ पर यकीन हो जाए तो तुम वो शेयर्स मेरे नाम कर सकती हो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे शब्दों की कीमत है। कनिष्का उनकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगी। वो समझ गई कि इस इंसान को सच में सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब उसे तसल्ली थी, क्योंकि शायद वो अगर उन्हें जान से मारने की भी धमकी दे दे तब भी वो ईमानदारी से उन दोनों का ध्यान नहीं रखते। लेकिन जहाँ बात पैसे, रुतबे और दौलत की आती है, वो इंसान कुछ भी करेगा। कनिष्का को तो बस वक्त चाहिए था। वो जानती थी कि अगर 6 महीने तक भी वो इन्हें संभाल लेगी, तब तक रिया और विधि इस काबिल हो जाएंगी कि वो खुद की रक्षा कर सकें, और उन्हें कौन सा पूरी उम्र कपूर हाउस में रहना था। कनिष्का जल्दी ही उनकी भी व्यवस्था अलग कर देगी। इस दुनिया में भला ऐसे कितने लोग थे जिस पर कनिष्का भरोसा करती थी। सिर्फ एक इंसान, और वो थी उसकी मॉम, और दूसरी शायद अब हो सकती थी निया। लेकिन कनिष्का अब भी हर तरह से हर सिचुएशंस को खुद एनालाइज करती थी, उसके बाद ही कोई फ़ैसला लेती थी। अब चूंकि उनकी बातें ख़त्म हो चुकी थी, तो उसने भी अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहा, ओके मिस्टर कपूर, फिर आप हमें विदा दीजिए, और उम्मीद है कि हमारी आपकी फिर से जब मुलाकात हो तो हालात इससे बेहतर हों। मिस्टर कपूर ने जब कनिष्का की बातें सुनी तो वो समझ गए कि कनिष्का के इन आखिरी शब्दों में हिडन रूप से वार्निंग छिपी है, और उन्होंने खुश लगते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि अब हमारे बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। कनिष्का को तसल्ली हुई, और वो वहाँ से चुपचाप बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद वो अपने गार्ड्स के पास आई, और उसने उनसे वहाँ से जाने के लिए ऑर्डर दिया, क्योंकि अब वो मिस्टर अर्नव कपूर के घर पे रुकने वाली थी, और करीब 2 दिन तो लगते ही। तो क्या 2 दिन तक वो अपने बॉडीगार्ड्स को अपने साथ रखती? नहीं। दिल्ली में कनिष्का का खुद का फ्लैट था, तो वो भला इन्हें क्यों परेशान करे। और रही बात अगर कहीं आने जाने की, तो वो तो कॉल करके भी उन्हें बात से बुला सकती है। यही सोचकर उसने सभी लोगों को वापस भेज दिया, और खुद मिस्टर अर्नव कपूर के घर आ गई। आखिर वो इतने दिनों बाद आई थी, तो क्या उसे दादाजी और दादी माँ से नहीं मिलना था। कनिष्का कुछ और भी सोच कर आई थी। इस बार वो निया का हाथ मिस्टर राघवेंद्र, मिस्टर राजवीर से मांगने वाली थी, और दादी माँ के सामने भी वो सब कुछ सच बताने वाली थी। जल्दी ही कनिष्का अर्नव कपूर के घर के अंदर आ गई, और जब वो अंदर आई तो उसने देखा कि लिविंग एरिया में दादाजी और दादी माँ बैठे हुए हैं। उसने सबसे पहले उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उनके पैरों को छुआ, पर इस बार उसने मिस्टर राजवीर को मिस्टर कपूर कहकर नहीं बुलाया, बल्कि सीधा बोली, कैसे हैं दादाजी, आपकी तबीयत ठीक है। जब मिस्टर राजवीर ने कनिष्का के मुंह से दादाजी सुना, तो उन्हें न जाने क्यों काफ़ी अच्छा फील हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ पहले से ठीक था। कनिष्का ने तो बस एक ही वर्ड कहा था, लेकिन उनका तजुर्बा कह रहा था कि मौसम बदल चुका है। उन्होंने भी खुश लगते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बैठो। कनिष्का बैठ गई और कुछ देर तक दादाजी और दादी माँ से बातें करने लगी। हालांकि वो अपने मन की बात करना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि ये सही वक्त नहीं है। पहले वो कुछ देर रुके, 1-2 दिन उनके साथ वक्त बिताए, फिर उसके बाद वो दोनों लोगों से इस बारे में बात करेगी। आखिर जल्दी किस बात की थी। काफ़ी देर तक बातें करने के बाद उसने पूछा कि मियाँ और बाकी लोग कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि वो सभी लोग अपने कमरे में हैं। उनसे इजाज़त लेने के बाद कनिष्का सीधा ऊपर चली गई, और काफ़ी खुशनुमा मूड में वो निया के रूम के अंदर आ गई। हे ब्यूटीफुल लेडीज, क्या हो रहा है। कनिष्का जैसे ही अंदर आई तो सभी की नज़र उसकी बातों पर गई, और उस पर भी। तो इस पर विधि ने कहा,
अम, हो तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन शायद किसी का दिल जल रहा है। इस पर कनिष्का ने कहा, किसका दिल जल रहा है और क्यों? अब किसका दिल जल रहा है ये तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन क्यों जल रहा है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि मेरी प्यारी बहन के पास इतना प्यारा सा तोहफा कैसे मिल गया। मतलब मैं आपकी बात नहीं समझी साली साहिबा, कनिष्का ने मस्ती करते हुए कहा। इस पर विधि ने भी उसी अंदाज में कहा, मेरा कहने का मतलब ये है कि निया को बिना किसी मेहनत के कोहिनूर मिल गया और जिससे मुझे थोड़ी सी जलन हो रही है। ओह, कनिष्का ने निया की तरफ अपनी नज़रें घुमाकर कहा, मेरी जान, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपके पास कोहिनूर है। तो क्या आप अब मुझे बताएंगी कि वो कोहिनूर कहाँ है, या फिर वो दिखता कैसा है, या फिर उसका नाम क्या है? क्या मुझे बताना पसंद करेंगी? कनिष्का की बातें सुनकर निया थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई और वो विधि की तरफ देखने लगी। तभी विधि ने बीच में ही टोकते हुए कहा, ये बात तो सिर्फ मैं ही बता सकती हूँ कि मेरी बहन के पास वो कोहिनूर क्या है। हाँ, तो इंतज़ार किस बात का, बताइए। कनिष्का ने विधि की बातों का जवाब दिया। इस पर विधि बेड से खड़ी हो गई और कनिष्का के पास आ गई। उसके ठीक सामने आकर अब उसने अपना दोनों हाथ आगे बढ़ाया। इस पर कनिष्का ने एक कदम पीछे हटते हुए अपने दोनों हाथ उठाकर कहा, साली साहिबा, थोड़ी दूरी बनाकर रखिए, वरना मेरी प्यारी सी वाइफी को शायद जलन होने लगे। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इस पर विधि ने उसे घूर कर देखा। वो कुछ कह पाती तभी निया ने फाइनली कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई जलन नहीं हो रही है। आपको कोई गलत फहमी है, मुझे क्यों होगी जलन? मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आपको छुए या कुछ भी करे। निया हालांकि ये सब कह रही थी, पर उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। इस पर कनिष्का ने उसे छेड़ते हुए कहा, सच में? तो ठीक है। कनिष्का ने फाइनली अपनी नज़रें विधि की तरफ घुमाई और उसे बाहों से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसे छत से गले लगाकर बोली, अगर मेरी वाइफी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर मुझे किस बात का फ़र्क है? कितना सुकून मिल रहा है मुझे, वाह। मुझे नहीं पता था कि दूसरे की वाइफ को गले लगाने पर इतना सुकून मिलता है। कनिष्का अपनी आंखें बंद कर कर निया को छेड़ रही थी और विधि की आंखें एकदम फटी की फटी रह गईं। कनिष्का ने अचानक उसके साथ क्या किया? कनिष्का की इस हरकत पर सिर्फ रिया ही थी जो एंजॉय कर रही थी और मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि कनिष्का सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रही है। वैसे जानती तो विधि और निया भी थी, पर क्या है ना, कमबख्त इश्क ऐसी चीज़ होती है कि जलन नाम की बीमारी दिल में हमेशा हर वक्त साथ रहती है। और जब निया ने देखा तो उसने अपनी गोद में रखे उस टेडी बियर को साइड में फेंक दिया और बेड से नीचे उतरते हुए बोली, अरे अरे अरे, शर्म नहीं आ रही है आपको? ये क्या कर रही हैं आप? हाँ, माना कि मुझे जलन नहीं हो रही है, लेकिन आप मेरी बहन को परेशान क्यों कर रही हैं? छोड़िए उसे। ये कहकर उसने विधि को कनिष्का की बाहों से अलग कर दिया। इस पर कनिष्का ने बेचारों की तरह कंफ्यूज लगते हुए निया को देखा। हालांकि वो सब समझ रही थी, लेकिन थोड़ी बहुत नौटंकी उसे भी आती थी। उसने कहा, क्या हुआ? मेरी वाइफी को बुरा लगा? नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, बिल्कुल नहीं। तो क्या मैं फिर से ऐसा करूं? ये कहकर कनिष्का एक बार फिर से विधि की तरफ बढ़ी, लेकिन इस बार निया ने उसकी बाहों को पकड़कर खींच लिया और उसके सीने से लग गई। उसकी यह हरकत देखकर कनिष्का को उस पर बहुत प्यार आ रहा था और उसने उसे कस के अपनी बाहों में भर लिया।
और उसने उसे समझाते हुए कहा, मेरा बच्चा, क्या हुआ? बुरा लगा आपको? इट्स ओके ना, मैं तो बस मजाक कर रही थी। आपको पता है ना कि आपके सिवा मुझे इस दुनिया में और कोई नहीं रिझा सकता। क्या आपको मेरी बातों पर यकीन है? कनिष्का की ऐसी प्यारी प्यारी बातें सुनकर सिर्फ निया का ही मूड ठीक नहीं हुआ, बल्कि विधि और रिया भी एक दूसरे की तरफ देखने लगी और इस समय उनकी भी आंखों में बेशुमार प्यार और उन दोनों के लिए अच्छी विशेष दौड़ दिख रही थी। कनिष्का की बातें सुनने के बाद निया ने उसके गले लगते हुए ही कहा, मुझे पता है आप मेरे सिवा और किसी को नहीं देखोगे और ना ही आपको कोई और पसंद आएगा कभी। मैं ये भी जानती हूँ आप मुझे ढेर सारा प्यार करते हो, लेकिन फिर भी आपने जब विधि को छुआ तो मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ। इस पर कनिष्का ने निया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आपको मेरी वजह से तकलीफ़ हुई? तो चलिए फिर हम आपसे कान पकड़कर माफ़ी मांगते हैं। आगे से वादा करते हैं कि गलती से भी या फिर मजाक में भी आपको परेशान नहीं करेंगे। इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। कनिष्का अपने राइट हैंड से अपने कानों को पकड़कर बड़े प्यार से निया से माफ़ी मांग रही थी। निया को तो उस पर इतना प्यार आ रहा था कि दिल कर रहा था कि वो अभी अपनी लिमिट क्रॉस कर दे और कनिष्का को किस करने लग जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो कैसे बोल सकती थी कि विधि और रिया भी उसके पास में है? हालांकि वो कनिष्का की बाहों में थी, पर ना जाने क्यों उसका दिल कर रहा था कि वो और ज़्यादा कनिष्का को अपनी तरफ खींच ले। उन दोनों की इतनी क्यूट और प्यारी बातें हो रही थी कि विधि और रिया को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो लोग कब से उन्हें निहार रहे हैं। क्या उन्हें थोड़ी सी प्राइवेसी नहीं देनी चाहिए? ऑफ कोर्स उन्हें इस बात का पता था, पर क्या करें, उनकी आंखों में जो इस समय चमक थी उन दोनों की वजह से, वो उसे खोना नहीं चाहते थे। उन दोनों के दिल में निया और कनिष्का के लिए ढेर सारी वेल विशेस थी। उन दोनों का प्यार देखकर विधि ने भी प्यार भरी नज़रों से रिया को देखा। रिया ने जब देखा कि विधि उसे देख रही है तो उसका भी ध्यान उसकी तरफ गया और विधि को पता नहीं क्या सोचा, वो रिया के पास गई और उसने बैठते हुए उसे पीछे से गले लगा लिया और अपने फेस को उसके गालों से टच करके आंखें बंद करके बैठ गई। उन चारों लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दुनिया में इससे ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा कोई नहीं हो सकता। सच में जो प्यार भरा उन सभी लोगों के बीच एहसास था, जो उनके दिल में इस वक्त खूबसूरत फीलिंग्स थीं, उसका कंपेयर किसी चीज़ के साथ नहीं किया जा सकता था। इश्क ऐसा ही होता है। आज का संडे काफ़ी ज़्यादा अजीब था। सुबह से लेकर शाम तक उन सभी लोगों के बीच अलग अलग तरह के इमोशंस जगे थे। कभी दुख, तड़फ, तो कभी एक्शंस, तो कभी गुस्सा, तो कभी रोमांस। यानी कि अभी के हालात को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि उन चारों लोगों के बीच का रोमांस अब धीरे धीरे बाहर आ रहा था। पर वो लोग ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि अब भी कुछ इससे ज़्यादा ज़रूरी था। फाइनली कनिष्का ने निया को खुद से दूर किया और विधि भी रिया से पीछे हट गई। अब जाकर कनिष्का की नज़र रिया पर पड़ी, जो इस समय उसे ही देख रही थी। कनिष्का के दिल में एक अजीब सा एहसास था। एक वक्त था जब रिया हर वक्त कनिष्का के साथ रहती थी और हर समय उसकी हर एक चीज़ पर डिपेंड रहती थी, पर आज की रिया बहुत अलग थी। हालांकि कनिष्का के प्रति उसका प्यार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, लेकिन अब वो पहले से स्ट्रांग हो चुकी थी। कनिष्का धीरे धीरे निया को लेकर बेड के पास आ गई और वो रिया को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, रिया, कैसी हो तुम? क्या तुम्हें मेरी याद आती है? कनिष्का की बातें सुनकर पहले तो रिया अपने मन की उदासी को कम करने लगी और ये सोचने लगी, कनिष्का क्या पूछ रही है? भला उसकी याद क्यों नहीं आएगी? इस दुनिया में कनिष्का के अलावा और कौन था जो उसे इतने अच्छे से समझ सकता था?
रिया ने मुस्कुराते हुए उदास मन से कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी याद क्यों आएगी? मैं कभी तुम्हें याद नहीं करती। इस पर कनिष्का ने कहा, थैंक यू सो मच रिया। मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत मिस करती हो, लेकिन तुमने जिस तरह से खुद को संभाला, मैं सच में बहुत खुश हूँ। रिया, तुम काफ़ी पहले से स्ट्रांग हो चुकी हो। वैसे तो तुम स्ट्रांग पहले से ही थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा हो गई हो। तो मेरी जान, अब ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहना, और कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज़ मुझे कॉल करके बताना। आज तुमने जो किया वो सच में मुझे बहुत बुरा लगा। कनिष्का की ऐसी बातें सुनकर अचानक रिया को इस बात का ध्यान आया कि उसने तो कनिष्का को कुछ भी नहीं बताया था। फिर आज कनिष्का यहाँ कैसे आई? और उसने अपनी आंखों के एहसास को बदलते हुए कहा, कनिष्का, अब हाँ ठीक है, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बताऊँगी। लेकिन तुम यहाँ अचानक कैसे आ गई? क्या तुम लोग यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ दादाजी से मिलने आए थे? रिया ने इस बार निया की तरफ भी देखा। जब रिया के क्वेश्चंस को निया ने सुना तो उसने भी अपनी सवालिया नज़रों से कनिष्का की तरफ देखा। लेकिन तभी उसे इस बात का एहसास हो गया कि कनिष्का की नज़र ज़रूर हर वक्त रिया पर और विधि पर होगी, और इस मैटर के बारे में उसे पूरी तरह से पहले से ही पता होगा। अब बारी थी कनिष्का की कि वो रिया के सवालों का जवाब दे। तो उसने कहा, अब हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं तो बस यहाँ पर निया को उसकी फैमिली से मिलाने लेकर आई थी। ये सब एक इत्तेफाक था, मुझे पहले से कुछ नहीं पता था। कनिष्का ने इतना सीधे और शांत लहजे में ये सब कहा कि निया ने और कोई क्वेश्चन ही नहीं किया। रिया ने और कोई क्वेश्चन ही नहीं किया। हालांकि उसे इस बात का यकीन तो नहीं था, पर वो ये समझ गई कि अगर कनिष्का नहीं बताना चाहती है तो वो उसे फोर्स नहीं करेगी। कनिष्का की लाइफ में ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि कुछ चंद लोग ही उसके दिल के करीब थे, पर वो सभी लोग कनिष्का को अच्छे से समझते थे, इसीलिए उसे ज़्यादा भीड़ की ज़रूरत नहीं थी। इन सब की बातें सुनकर विधि ने भी टोकते हुए कहा, अरे कोई मेरे बारे में भी तो पूछो, क्या किसी को मेरी फिक्र नहीं है? इस पर निया ने उसे टोकते हुए कहा, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं है? हम इतनी दूर से तुमसे ही तो मिलने आए हैं, और तुम ऐसे कैसे कर सकती हो कि तुम्हारी फिक्र नहीं है? देखो, मैं तुम्हारी बहन हूँ ना, तुम्हारे बारे में सोचने के लिए। निया की बातें सुनकर विधि मुस्कुराने लगी। उसे पता था कि निया का इस समय एक और मतलब भी है जो शायद कनिष्का से है। वो कहना चाहती थी कि खबरदार, जो तुमने कनिष्का की तरफ देखा, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए तो मैं हूँ, और तुम्हारे बारे में सोचने के लिए भी मैं ही हूँ। कनिष्का भी निया की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन हमेशा की तरह बस कुछ देर तक की उसकी स्माइल थी, और फिर इसके बाद जल्दी ही गायब हो गई। कनिष्का ने वहाँ के माहौल को ठीक करते हुए कहा, छोड़ो ये सब बातें। अब हम लोग इतने दिनों बाद मिले हैं तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग एक अच्छा वक्त साथ में गुजारें। तो बताओ, तुम लोग क्या चाहते हो? मतलब ये है कि क्या तुम लोगों को कहीं घूमने चलना है? इस पर निया ने उसे धीरे से कंधे पर मारते हुए कहा, कनिष्का, आप पागल हो गए हो? आपको नहीं पता, रिया और विधि की अभी अभी शादी हुई है, तो क्या हमें उन्हें प्राइवेसी नहीं देनी चाहिए? आप उन्हें शादी के ठीक बाद घुमाने की बात कैसे कर सकते हो? इस पर कनिष्का उसका मुंह कन्फ्यूजन से देखने लगी। वैसे निया कह तो सच रही थी। आखिर उन दोनों की आज ही शादी हुई थी, और उन्हें कनिष्का कैसे बाहर लेकर जा सकती थी? उनकी तो फर्स्ट नाइट होनी चाहिए। इस पर कनिष्का ने अपना हाथ उठाकर गर्दन के पीछे रखा और शर्माते हुए उन दोनों की तरफ देखने लगी और बोली, सॉरी, एक्चुअली मुझे इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है। तो हाँ हाँ, तुम लोग एंजॉय करो, हम लोग उसके बाद घूमने चले जाएंगे। और वैसे भी 1-2 दिन तक तो हम लोग यहीं पर हैं, है ना निया? बिल्कुल सही। 1-2 दिन क्यों, हम लोग 3 दिन भी रुक सकते हैं। पर तभी कनिष्का ने कहा, जी नहीं, सिर्फ 2 दिन, और भी काम होते हैं, है ना? तो फिर हम यहाँ ज़्यादा दिन तक कैसे रुक सकते हैं?
इन दोनों की बातें सुनकर विधि ने उन्हें टोकते हुए कहा, अरे अरे, तुम लोग तो बड़े अजीब हो। अभी आए नहीं कि जाने के लिए लड़ने लगे। सच में तुम लोग एकदम से हस्बैंड वाइफ वाली हरकतें कर रहे हो। चलो छोड़ो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपनी फर्स्ट नाइट कभी भी बिता लेंगे, लेकिन तुम लोगों के साथ रहने का हम एक भी मौका नहीं छोड़ने वाले। मैं तो ये कहती हूँ कि आज रात भी हम यहीं पर रुकने वाले हैं। मैं अपने घर पे नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि मुझे वहाँ जाने से डर लग रहा है। इस पर कनिष्का ने उसे समझाते हुए कहा, विधि, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों को मुझ पर भरोसा है ना? मैंने सब ठीक कर दिया है। और रही बात तुम्हारे डैड और तुम्हारे उस भाई की, तो मैंने उन दोनों को संभाल लिया है। डोंट वरी, अब सब ठीक होगा। कनिष्का की बातें सुनकर विधि अब थोड़ा सा इमोशनल हो गई और उसकी आंखों में एक बार फिर से नमी आ गई और उसने इमोशनल लगते हुए कहा, कनिष्का, थैंक यू सो मच। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे मुझे तुम जैसा इंसान मिला। मैं अपनी पूरी लाइफ अच्छे कर्म करूँ तब भी इस तुम्हारे तुम्हारे ये कहकर अचानक विधि रोने लगी क्योंकि उसके पास अब कोई शब्द नहीं मिल रहा था कि वो ये कह सके कि कनिष्का ने आज उनके लिए जो कुछ भी किया वो उसके लिए आभारी हैं, पर शायद ये शब्द कनिष्का को चोट पहुंचा सकते थे, इसीलिए उसने अपने शब्दों को गले में ही रोक लिया। कनिष्का अब गुस्सा हो गई। उसने गुस्से का दिखावा करते हुए कहा, विधि, तुम ऐसी कैसे बातें कर सकती हो? क्या तुम ये भूल रही हो कि हम सब अब इनडायरेक्टली फैमिली मेम्बर्स हो चुके हैं? और वैसे भी तुम तो मेरी साली साहिबा हो, तो फिर यूँ समझो कि मैंने तुम्हें मेरी बहन की शादी में 20% शेयर्स दहेज के रूप में दिए हैं। इस पर निया ने कन्फ्यूजन के मारे कहा, हाँ, 20% शेयर्स कैसे? आपने तो 10% शेयर्स ही दिए हैं। तो उसने कहा, कनिष्का ने कहा, अरे हाँ सॉरी, मैं भूल गई, लेकिन विधि के पास है तो 20% शेयर्स ही, क्योंकि दादाजी ने भी तो 10% शेयर्स पहले से दिए हैं। इस पर विधि ने कहा, अब छोड़ो भी ये शेयर्स की बातें। और क्या कहा तुमने? दहेज? तुमने मुझे 10% शेयर्स दहेज पे के नाम पर दिए हैं? सच में कनिष्का, तुम बहुत बुरी हो। मुझे नहीं चाहिए ऐसा दहेज। मुझे तो बस तुम, निया और रिया, तुम तीनों का साथ चाहिए बस, और कुछ नहीं। क्या मुझे ये मिल सकता है? इस पर कनिष्का ने बस मुस्कुरा दिया और कुछ भी नहीं कहा। अब रिया को भी काफ़ी इस बात का अफसोस हो रहा था कि कनिष्का ने उसके नाम शेयर्स कर दिए। उसने भी अपनी बात रखते हुए कहा, कनिष्का, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूं? रिया की ऐसी बातें सुनकर कनिष्का ने कहा, नहीं, मैं जानती हूँ तुम क्या कहने वाली हो। खबरदार जो तुमने उन शेयर्स के बारे में बात की, और मैं तुम पर कोई रहम दिल नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तुम जब कंपनी की सीईओ बन जाना और तुम ढेर सारे पैसे कमाने लगना, तो धीरे धीरे करके मेरे एक एक रुपए वापस कर देना, समझी? मैं यूँ कुछ भी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ। कनिष्का की बातें सुनकर रिया मुस्कुराने लगी। उसे पता था कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कनिष्का उसे अच्छा फील कराने के लिए सब कह रही है, लेकिन कनिष्का एक बात बिल्कुल सही कह रही थी। वो सच में इन शेयर्स के बारे में और ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी। वो तो उन दोनों का मूड ठीक करने के लिए बस थोड़ी सी शैतानी कर रही थी। रिया ने भी कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, और अभी तुम्हें मेरी और भी तो हेल्प करनी है। मैं वैसे इस कंपनी को कैसे संभालूंगी, तो मैं चाह रही हूँ कि तुम सीईओ की पोस्ट विधि को दे दो। विधि ने जैसे ही सुना तो उसने मना कर दिया, क्योंकि विधि ने एमबीए नहीं कर रखा था। तो उसने कहा कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। रिया, सिर्फ तुम ही इसकी सही हकदार हो, सो प्लीज़ तुम ये सब हरकतें मत करो, और कनिष्का जैसा कह रही है बिल्कुल वैसा ही करो। मैं भी तुम्हारा फुल सपोर्ट करूँगी। अरे मैं तो तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी बन जाऊँगी। रिया ने जब विधि की बात सुनी तो वो मुस्कुराने लगी। अब उन सभी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी और सभी लोग एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे थे। ये काफ़ी दिन बाद ऐसा माहौल आया था। फाइनली कनिष्का ने अब
राहत की सांस ली। अब उसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके दिमाग में अब कुछ चल रहा था। कनिष्का ये सोच रही थी कि रिया और विधि की शादी तो हो गई, तो क्या अब उन्हें सरप्राइज़ नहीं देना चाहिए? और इस तरह वो उनकी फर्स्ट नाइट को स्पेशल बनाने के बारे में सोचने लगी। और उसके दिमाग में सबसे पहले एक ख़्याल आया, आखिर वो उनकी फर्स्ट नाइट कपूर हाउस में तो नहीं बिताने दे सकती थी, फिर कहाँ? रिया का फ्लैट। कनिष्का के दिमाग में सबसे पहले यही आया कि रिया का फ्लैट बिल्कुल सही रहेगा, वहाँ उन दोनों की प्राइवेसी भी रहेगी और उसके गार्ड्स भी तो हैं वहाँ पर उन दोनों की रक्षा करने के लिए। तो अब प्लान डन हो चुका था। कनिष्का कल रिया और विधि को सरप्राइज़ देगी और तब तक वो उन दोनों को एक साथ नहीं रहने देगी। कनिष्का के दिमाग में ऐसी चीज़ें चलना बहुत ज़्यादा रेयर था, लेकिन सच तो यही था कि वो ऐसा सोच रही थी, और जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक अजीब सी लाली झलक रही थी, जिसे निया बड़े प्यार से नोटिस कर रही थी। और उसने कहा, हबी, आप क्या सोच रही हैं? कनिष्का ने जब निया के मुंह से हबी वर्ड सुना तो उसका दिल गार्डन गार्डन हो गया और उसने बड़े प्यार से उसे देखा। लेकिन जब उसे ध्यान आया कि निया उससे कुछ पूछ रही है तो उसने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं सोच रही हूँ। इस पर निया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर छेड़ते हुए कहा, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके दिमाग में कुछ रोमांटिक सा चल रहा है? कनिष्का ने जब निया की ये बात सुनी तो उसका चेहरा पहली बार शर्म से लाल हुआ क्योंकि अभी तक तो वो रिया और विधि के बारे में सोच रही थी, लेकिन जब निया ने ऐसा कहा तो उसके भी दिल में कई सारे अरमान जगने लगे। और उसे भी ध्यान आया कि आखिर निया से भी तो उसको अपने दिल की बात कहनी है, लेकिन अभी सही वक्त नहीं था। कनिष्का चाह कर भी निया को शादी के लिए प्रपोज नहीं कर सकती थी, क्योंकि निया की लाइफ में अभी बहुत कुछ ऐसा था जो उसे आगे फेस करना था। और जब तक कनिष्का उन सभी प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर देती, तब तक वो निया के साथ शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि जब वो निया के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी का सफ़र शुरू करे तो पीछे सभी परेशानियों को ख़त्म कर दे। तो गाइस, देखते हैं, आज की स्टोरी बस इतना ही रखेंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखेंगे। तो आगे क्या होगा, कनिष्का क्या करेगी, निया और रिया को कैसे, आई मीन विधि और रिया को कैसे सरप्राइज़ करेगी, और साथ ही साथ जब कनिष्का निया को प्रपोज़ करेगी शादी के लिए, तब कैसा माहौल होगा। सच में मैं तो इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप कि आप सभी भी एक्साइटेड होंगे, होना भी चाहिए। आखिर कनिष्का हर काम अलग अंदाज में करती है, तो ज़रूर इसमें भी कुछ तो खास होगा। ख़ास तौर पे जब बात निया की आती है तो उसके दिमाग में अब अलग अलग चीज़ें चलने लगती हैं, या यूँ कह लें कि कनिष्का ने अब अपने रूड एटीट्यूड को छोड़कर थोड़ा सा रोमांटिक होकर सोचना शुरू कर दिया था। और यही वजह थी कि अब उसकी लाइफ थोड़ी सी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही थी। तो देखना ये है कि जब तक कनिष्का कपूर हाउस में रहती है तब तक वो लोग क्या करते हैं। अगर वो 2 से 3 दिन तक रुकेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, मगर क्या, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी कि इश्का के साथ और सुनते रहिए अजीबो गरीब नफ़रत और मोहब्बत की प्रेम कहानी, एक कहानी ऐसी भी। तो इसी के साथ मैं आपकी फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और हाँ, लव यू ऑल।